सब पावे निज पद राय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षाण प्रकाशक, जिसके 7वें अध्याय पे अपनी चर्चा चल रही है, आज मैं चाहता हूँ कि इसको अपन पूरा कर दें। कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है। व्यवहाराभासी परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहार धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। कल पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए और उन्हें जिनमत ठहराया। इस प्रकरण की अपन ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन वो उदाहरण पढ़ते हुए सीधा आगे चलते हैं। पेज नंबर 217। जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर इसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उसके नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ बनाकर वहाँ कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा। इस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि होगा। दुनियावी भी देखा जाता ना, कोई आदमी के नाम से झूठी चिट्ठी बना के दे दी। अब झूठी चिट्ठी बना के दे दी और उसके आधार से उसको पैसे मिल गए तो नुकसान किसका होगा? चिट्ठी लिखने वाले का कि चिट्ठी का व्यवहार करने वाले का? ऐसे ही कि कोई पापी पुरुषों ने अन्यथा ग्रंथ लिखे और उसके आधार से हमने अपना श्रद्धान किया तो नुकसान किसका होगा? जो उसका व्यवहार करेगा। क्यों? लिखने वालों की तो मनसा पाप की थी, पाप की मनसा थी जब तो उन्होंने पाप का व्यापार किया, तो वे तो पापी हैं ही, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। लेकिन उसके आधार से अगर हम ठगे भी जाएं तो हम एक है कि नहीं बच सकते। जैसा मेरी क्या गलती, उसमें तो महावीर का नाम लिखा था, कुंद कुंद का नाम लिखा था, गौतम गणधर का नाम लिखा था, इसलिए मैंने मान लिया। तो नहीं भैया, कुंद कुंद गौतम गणधर महावीर कोई के नाम से भी हो, पर वो सही है कि नहीं है इतना विवेक तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। और वो विवेक लगाने का क्राइटेरिया अपन 2 दिन पहले काफ़ी विस्तार के साथ कर चुके हैं कि इतनी चीज़ों में विवेक लगा लो कि देवगुरु धर्म, जीवादिक तत्व और संसार मोक्ष मार्ग, इतनी चीज़ों का निर्णय कर लो। फिर इतनी चीज़ें जहाँ सही दिखाई दे वहाँ बाकी सब चीज़ें सही हैं, और जहाँ ये सही न दिखाई दें वहाँ ये सही नहीं है। ऐसा करके आगे बढ़ना चाहिए। देखो, अब इस बात के लिए वो आगम की साक्षी देता है। तथा वह कहता है, गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है, सो यह कथन कैसे किया? काउंटर अटैक। टोडरमल जी ने कही ना कि भैया तुम अगर गलत नाम से ठगे जाओगे तो खुद का नुकसान करोगे। तो कह रहा भैया मेरी क्या गलती? गोमट सार में भी यही लिखा है कि कोई गुरु कोई विषय को न जानता हो और वो कदाचित अन्यथा लिख दे और हम उस अन्यथा लिखे के आधार पे उस अन्यथावाद को स्वीकार कर ले तो भी हमारा सम्यक तो खंडित नहीं होता। ऐसा गोमट सार में कहा था। अजान मानु गुरु, ये नीचे दी भी है, सम्मा इट्ठी जीवम उब ऐठम पवयणम तु सद्दहदी असभावम अजान मानो गुरु नियोगा। कि सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान करता है, उपदेश का भी श्रद्धान करता है, और सद्दहदी असद्भावम, असद्भाव का भी श्रद्धान करता है। तो असद्भाव कहाँ से आ गया? कि अजान मानो गुरु नियोगा, कि कोई गुरु जिनको जिस विषय में पूरी जानकारी नहीं थी, कदाचित तो उन्होंने गलत जानकारी दे दी हो, तो भी तुम तो ये कह के फ्री हो जाओगे कि भैया हमें तो उनने बताई थी, और श्रद्धान खंडित नहीं होगा। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे कि तुम्हारा नुकसान होगा, और दूसरी तरफ तो यहाँ एक गोमट सार की गाथा कह रही कि अजान मानो गुरु के नियोग से अगर हम कोई गलत बात भी श्रद्धान करें तो भी नुकसान नहीं होगा।
तो अब सच्ची बात क्या है? उत्तर, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्मपने जिनका निर्णय नहीं हो सकता उनकी अपेक्षा यह कथन है। ये क्राइटेरिया आ गया कि भैया कि अगर कोई गुरु ने गलत लिख भी दिया तो वो गलती को तुम मान भी लोगे तो किस संदर्भ में मानना? कि अपन ने दो भेद किए थे, एक प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत। कि अप्रयोजनभूत कथनों के संदर्भ में कदाचित ये बात गलत स्वीकार भी कर लो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में बात नहीं चलेगी, एक बात। दूसरी बात कि कौन से विषयों के संदर्भ में ये बात कही गई कि जिसका डिसीजन करने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, माने जिसको आगम के आधार से ही निर्णय करना है। ना तो हम उसका कोई प्रत्यक्ष निर्णय कर सकते हैं, ना अनुमानादिक तर्क युक्ति से हम निर्णय कर सकते हैं कि भैया शास्त्र में जो लिखा वो ही निर्णय करना है। तो ऐसे विषय जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है और सूक्ष्मपने जिसका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। माने ये कह करके तुम्हें ये रास्ता नहीं दिया गया कि भैया कोई भी कुछ भी कहे तो वो मान लेना, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अब आगे देखो, परंतु, ये टोडरमल जी का परंतु माने ऊपर जो बात कही वो जीरो। अब आगे, परंतु मूलभूत देव गुरु धर्म आदि तथा तत्व आदि का अन्यथा श्रद्धान करने पर तो सर्वथा सम्यक तो रहता नहीं है, यह निश्चय करना। आगे ना कि कौन सी चीज का गलत श्रद्धान करने से नुकसान होगा और कौन सी चीज का गलत श्रद्धान करने से नुकसान नहीं होगा। कि प्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में मिस्टेक रहेगी तो काम नहीं बढ़ेगा, अप्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में जो भी बात हो कदाचित चले जाएगी। वहां भी कदाचित, गलत बात तो गलत ही होती है, लेकिन कदाचित गलत विषय हो तो चल जाए। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा द्वारा ही जो जैनी हैं उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। ये कठिन लाइन है। मैं ऐसे ढेरों व्यक्तियों को जानता हूं जो कहते हैं देखो भैया धर्म के मामले में हम कुछ नहीं समझते, हमें तो जो शास्त्र में लिखा है सो सिरोधार्य है, अथवा जो हमें तो गुरु ने कह दी सो सिरोधार्य है। सही है गलत है हम इस पंचायत में नहीं पढ़ना चाहते, और धर्म के मामले में लड़ाई बहुत है। तुम ये कहते बे कहते, बे तुम्हें गलत कहते, तुम उन्हें गलत कहते। सही क्या है कि हम तो इस पछड़े में नहीं पढ़ते, हम तो भैया माथे पे सबको स्वीकार करते हैं। ये इसका नाम है आज्ञा सम्यक्त के द्वारा, जो भी आज्ञा के द्वारा ही जो जैनी होते हैं उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना, ये उनकी कैटेगरी है। माने भी ये मान करके संतुष्ट न हो कि हम जैन धर्म का आचरण कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया, ये समझना चाहिए। कठिन लाइन क्यों? क्योंकि हम बहुभाग यही व्यवहार करते हैं कि देखो अपनी बुद्धि तो है नहीं, अपन इतने पढ़े लिखे तो है नहीं हैं, तो अब क्या करें कि देखो शास्त्र में जो लिखा मान लो, और फिर गुरु ने जो कही वो मान लो। प्रथम दृष्टि में ये बात सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, इसमें कोई गलती दिखाई नहीं देती। बात भी ऐसा ही है कि शास्त्र में जो लिखा मानना तो वही है, गुरु ने जो कहा मानना तो वही है, बात तो यही है सच्ची। लेकिन गुरु ने जो कहा वो ही अकेला मान लो, आंख बंद करके मान लो, बस गलती यहां है। क्यों? आंख बंद होगी तो तुम ठगाए जाओगे। सोना तो प्रतिष्ठित ज्वेलर से ही खरीदना है, लेकिन अकेले इसी आधार से नहीं खरीदना कि वो प्रतिष्ठित है। अपनी बुद्धि भी साथ में जोड़ोगे तो ठगाए नहीं जाओगे, नहीं तो बड़ी दुकान पे भी जा करके तुम ठगाए जा सकते हो, तो उसकी सावधानी रखना। इतनी बात कही गई। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते, अब इनको भी नहीं छोड़ा कि ठीक है भैया बिना परीक्षा की बात तो छोड़ दो, अब जो परीक्षा करके भी मानते हुए, परंतु कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं परंतु मूल परीक्षा नहीं करते, कि जिस आधार से परीक्षा होनी चाहिए वो उनका आधार गलत है। क्या? दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा, प्रभावना आदि कार्यों से
व अतिशय चमत्कार आदि व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। परीक्षा भी करते तो क्या बात की कि देखो ये जैनियों के साधु हैं ना, कि कितना तपस्या करते हैं, कितना त्याग करते हैं, कोई करके दिखाए। तुम बातें तो बहुत करते हो, जरा एक दिन 24 घंटे में एक बार भोजन और एक ही बार पानी लेके दिखाओ, अपने हाथ से बाल उखाड़ के दिखाओ, ठंडी और गर्मी में बेपरवाह कोई भी मौसम हो उस मौसम में चल के दिखाओ, तो हम कहें तुम्हें। कई बार ऐसा तर्क हमारे सामने आता है ना, ये बात कि बातें तो तुम करते हो लेकिन चर्या करके दिखाओ, चर्या करके दिखाओ तो हम तुम्हें माने। बात सही है, लेकिन वो चर्या के आधार से ही प्रधान होगा ऐसी बात नहीं है। भी चर्या से प्रधान है बात सही है, लेकिन अकेली चर्या से प्रधान होगा ऐसी बात नहीं है। तो देखो, मूल परीक्षा नहीं करते माने क्या नहीं करते? दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा। कितना संयम, कितनी त्याग, कितनी तपस्या। ऐसी तपस्या के वो जेठ की तपती दोपहरी में छत में बैठ करके सामायिक करें, ठंडियों में समझ लो दिसंबर की अच्छी ठंड हो, जनवरी की अच्छी ठंड हो, और कोई प्रकार का बंद कमरा नहीं, कोई प्रकार का साधन नहीं, कोई प्रकार की वो नहीं, और बिल्कुल निर्विकार भाव से सामायिक करते हैं। कि तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा, फिर पूजा प्रभावन आदि कार्यों से। कि तुम तो 4 आदमी बैठ करके बातें करते हो, ये देखो खड़े भर हो जाएं, पता भर चल जाए, आने की सूचना मिल जाए, गांव का गांव, हजूम का हजूम खड़ा हो जाता है। और शब्दों में तो ऐसी सिद्धि है कि भी 1 मिनट भी कोई बात कहें तो लोग उसको सर पे उठाने तैयार। इतनी प्रभावना, इतना प्रभाव। लाखों लोग उनके सेवक, लाखों लोग उनके अनुयायी, लाखों लोग उनकी सेवा करने के लिए तैयार, हम लोग जीने मरने के लिए तैयार। पूजा प्रभावना आदि कार्यों से व अतिशय चमत्कार आदिक से। अब अतिशय चमत्कार आदिक को आपको जितना विस्तार करना उतना करो। कि अतिशय चमत्कार कि खेत में प्रतिमा निकली थी और वैसे तो फूल से हल्की थी, लेकिन थोड़ी आगे गई और फिर ऐसी हो गई कि हिली नहीं, और फिर वहीं मंदिर बनाना पड़ा। ये वो प्रतिमा, ये मूर्ति तो जे है, भगवान तो जे है। अरे भैया, वो उनकी जो समझ लो कदाचित कोई अतिशयता है भी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा होने पर भी उससे उनकी महत्वता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। और अगर महत्वता है भी तो उतना ही है जितना वो है, पर हम उससे उनके देवपना को स्वीकार करें। कि महिमा काय बात की है? कि महिमा इस बात की है कि यहाँ कोई दीन दुखी आए, कोई दरिद्री आए, अगर ईमानदारी से छत्र चढ़ाए तो मजाल के उसका कोई दुख दूर ना हो। ये इसकी महिमा है, अतिशय चमत्कार। कि ऐसी कोई बातें हो गई, ऐसी कोई घटना हो गई, कदाचित किसी कारण से हो गई, और लोग तो कहें कि एक बार हो गई फिर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हर रोज होती हो, हम उसका भी निषेध नहीं। कि केसर की वर्षा होती है, सवेरे 5 बजे 4 बजे देव आते हैं और केसर की वर्षा करते हैं, और पूरा वातावरण, पूरा परिसर रंगीन हो जाता है, पीला 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 हो जाता है। अरे वाह, तीर्थ तो जे है। विचार करो कि अतिशय प्रभाव चमत्कार आदिक से बा जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति के होने के कारण। कि यहां जब भी जाओ और उल्टा साथिया बना के आओ तो काम नियम पूर्वक होता है। सही बात है, बिल्कुल बराबर बात है, सही कही आपने। अब कोई छोटा बच्चा है, उसके दांत खराब हो रहे और उसको टॉफ़ी खाने की जिद है। अब उसको तो टॉफ़ी मिले तो उसको तो मज़ा आ जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। अब बोलो टॉफ़ी खिलाना कि नहीं खिलाना? पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे, आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब दे रहा हूँ। ऐसे ही कि अनादिकाल से विषयों की रुचि, अनादिकाल से इस संयोगों में अपने आप को छोटा बड़ा देखने की कुटेव, और फिर
हमने धर्म में आकर के भी इन्हीं बात से धर्म का महत्व समझ लिया और एक करके हमने धर्म कर लिया ऐसा मान लिया। तो क्या हुआ कि पहले ही तो नाली में गिरे थे, कीचड़ लगा था, नहाने के लिए हम समझ लो आए और यहाँ कीचड़ से ही नहा लिए, तो साफ कब होगे? इसलिए ये तर्क कह करके हम निर्णय से नहीं बच सकते कि लोग एक बार इस बहाने आते तो हैं कि लोगों को दुख दूर करने की इच्छा है, और अगर इस मंदिर में आके उनके दुख दूर हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? लोगों को संपत्ति की इच्छा है, और अगर यहाँ उन्हें संपत्ति मिल जाए तो आपको पेट में दर्द क्यों होता है? कि हमें पेट में दर्द नहीं होता, हमें दर्द ये होता है कि फिर भी ये समझने लगते हैं कि ये भगवान हमें संपत्ति देते हैं। हो जाता होगा और हो जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता होगा और नहीं होना चाहिए। क्यों? पुण्य के जो व्यवहार वाले जीव हैं उनके जीवन में लौकिक अनुकूलता नहीं देखी जाएगी तो किसके में देखी जाएगी? इसमें क्या गजब बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो होने से भगवान बड़े हो गए, ये होने से जैन धर्म बड़ा हो गया, ये कसौटी गलत हो गई। क्यों? फिर वो जैन धर्म का जो बेस था, कौन? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, वस्तु स्वतंत्र है, अपने परिणमन के लिए स्वाधीन है, इसका क्या होगा? फिर तो हम वैसे ही हो गए कि जैसे वहाँ विष्णु जी जाके सुख दुखी कर देते हैं, ऐसे महावीर जी में जाके महावीर भगवान सुखी दुखी करने लग गए। तो क्या फर्क रहा दोनों में? एक बात। दूसरी बात कि संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग एक है कि अलग अलग है? जो संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग माने हम तो कह रहे विषयों की प्राप्ति या अप्राप्ति का तेरे सुख दुख से संबंध ही नहीं है। जैन धर्म की बेसलाइन तो ये है, जैन धर्म की बेसलाइन ये कह रही है कि तुम्हें सुखी होना है ना, तो सुखी होने का साधन क्या? कि सुखी होने का साधन ये कि सुख स्वरूपी आत्मा को देख। और हम क्या कर रहे कि सुखी होने के लिए बढ़िया क्रीज की हुए लीलेन के कपड़े मिल जाएं, सुखी होने के लिए बढ़िया बंगला मिल जाए, सुखी होने के लिए बढ़िया गाड़ी मिल जाए, सुखी होने के लिए बढ़िया धन संपत्ति मिल जाए, सुखी होने के लिए समाज में नाम हो जाए, हम ये कर रहे। तो ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो गई ना। जैन धर्म का बेस ये कह रहा है, अथवा जैन धर्म की मूलभूत नीति ये कह रही है कि संयोग से कोई न सुखी होता है न दुखी होता है। संयोग किसी के सुख दुख में रंच मात्र हेतुभूत है नहीं। और हम सुखी होने के लिए क्या कर रहे? भगवान के पास भी जाके क्या मांग रहे कि जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान वे उन्हें मानते। अरे तुम जिस चीज को छोड़ के जंगल चल दिए, कौन सी कमी थी उनके पास? चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर तो थे ही। विलास की, सुख की, सुविधा की क्या कमी थी? अगर उनमें सुख होता तो वे आराम से सुखी रहते ना। लेकिन तुम तो उनको छोड़ के चल दिए जंगल नंग धड़ंग होके, और हम जो तुमने छोड़ा उसको पहनने के लिए ले आओ, लाओ ये 2 किलो सोना आप छोड़ के गए ना, भगवान आपके तो काम नहीं आएगा, हमें दे दो। तो भगवान पूछे नहीं कि भैया तेरे को काय के लिए चाहिए? कि महाराज इससे सुखी हो जाते हैं। भोंदू हम सुखी हो गए होते तो छोड़ते क्यों? ये तो विचार करो कि जिन संयोगों को तुम अनुकूल या प्रतिकूल ऐसा जान रहे हो, ये मात्र तुम्हारा कसाय का व्यापार है। कोई संयोग इष्ट या अनिष्ट होते नहीं। ये मित्र और ये शत्रु, कौन शत्रु और कौन मित्र? कि जब हम क्रोध के चश्मे से देखते हैं तो वो शत्रु दिखाई देता है, और जब हम उसको समझ लो राग के चश्मे से देखते हैं तो वो मित्र दिखाई देता है। कोई चीज मित्र वो है, शत्रु या मित्र है कि नहीं है? तो दुख का कारण तो वो कसाय का भाव है। हम उस कसाय के भाव को छोड़ने की क्या विधि है वो तो नहीं सीखें, और उसी कसाय भाव के पोषण की विधि सीखें। तो ये तो क्या हो गया कि जहां आकर के इन्फेक्शन दूर होना चाहिए था वहीं इन्फेक्शन का इंजेक्शन लग रहा। कि बीमारी कैसे थी? कि इन्फेक्शन से, और डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्हें क्या किया? इन्फेक्शन का इंजेक्शन लगा दिया। तो क्या होगा कि पहले ही तो मर रहे थे, अब और गारंटेड जल्दी मरोगे। माने जैसे धर्म के आश्रय से हमारी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए थी कि भैया ये हमारी खोटी बुद्धि है, ये हमारी अनादिकालीन मान्यता गलत है, जो ये कहती है कि संयोगों में सुख है, जो ये कहती है
कि पर पदार्थों में सुख है, इसलिए मैं अनादिकाल से सुख के लिए पर पदार्थ की ओर देखता हूं। एक गलत बुद्धि है। तो क्या करना कि जिनेंद्र भगवान के समोसरण में आकर के ये बुद्धि सुलटनी चाहिए थी कि हाथ पे हाथ रखे ऐसे काय के लिए कि ये सुखी होने के लिए परद्रव्य का करने का कोई लेना देना नहीं है। चलना बंद काय के लिए हो गया कि करूं का चल के। तो क्या करें सुखी होने के लिए कि जहां सुख है वहां देखो कि सुख कहां है, कि मेड़वाई सुख, तुम खुद ही सुख रूप हो, तुम सुख से ही बने हुए हो, ये देखो तो सुखी हो जाओगे। हाँ, तो इतनी देर से यही तो कह रहा हूं मैं, यही गलती है इसमें। हाँ, इष्ट की प्राप्ति होने के कारण जनमत को उत्तम जाना। तो इष्ट की प्राप्ति माने क्या कि जिसकी शादी नहीं हो रही थी शादी हो गई, इष्ट की प्राप्ति हो गई। पुत्र नहीं हो रहे थे, पुत्र हो गए, इष्ट की प्राप्ति हो गई। सामग्री नहीं, क्या बोलना चाहिए, दुकान व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, वहां जाके उल्टा साथिया बना के आए, दिन दूना रात चौगना बढ़ने लग गया, इष्ट की प्राप्ति हो गई। यही तो हम कह रहे कि ये पहले ही मटका उल्टा रखा है। अब जब पहला मटका उल्टा रखा हो तो जितने मटके रखोगे उल्टे ही रखे जाएंगे। तो क्या करें कि पहले मटके को सुलटा कर नीचे वाले को, कि क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी करने में समर्थन नहीं है तो मैं भगवान के पास, हे भगवान मुझे सुखी कर देना, कि क्या दुख है कि वो केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और मामला बड़ा लंबा चौड़ा, थोड़ा देख लेना। ऐसे बात का क्या मतलब है कि सुखी कर देना, कि क्या सुखी कर देना कि घर में 30 साल का लड़का बैठा, अभी तक शादी नहीं हुई, थोड़ा डेड। बोलो क्या मतलब है इस बात का? क्यों? इष्ट वो अगर ऐसी हो जाए और कोई गलती से कोई आदमी ये बता दे कि नहीं हुई शादी, कि नहीं हुई, अरे भाई साहब कहाँ चक्कर में पड़े हो, आप फलानी जगह हो के तो आओ जरा, ना हो तो मुझे बताना है। और आप गए और खुदा ना खास्ता अगले दिन संबंध बैठ गया, अब बोलो क्या होगा? क्या होगा? आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। फिर आप ढूंढोगे जिन जिन के घर में शादी नहीं हुई उनको आप जाकर उपदेश दोगे कि भाई साहब कम परेशान हो रहे हो, मैं भी 30 साल तक रखड़ता रहा और वहां गया और अगले दिन तो काम हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं ये सही हुआ कि गलत हुआ? कि काम तो अपनी योग्यता से हुआ और हमारे दिमाग में क्या घुस गया कि फलां जगह जाओ तो काम हो जाता है। ठीक है, अब हो गया। अब फिर क्या हुआ कि आप कदाचित बिजी हो गए और वो साथियां सुधारने नहीं जा पाए जो उल्टा साथियां लगा के आए थे, और फिर वो तलाक हो गया। अब क्या होगा? घर में क्या बात की लड़ाई होगी? मैं कितने दिन से कह रहा था कि चलो चलो काम ठीक करके आए, नहीं मानते, हमारे तो सुनते ही नहीं हो। आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है। अब हो गए जैसे तैसे तो काम बना था, फिर बिगड़ गया। अब चलो जल्दी सब काम बंद करके उल्टा कर, समझ लो सुलटा करने जाएं। और मैं फिर कहता हूं कि फिर मान लो धोखे से फिर मामला ठीक हो जाए, साथिया सुधार के आए और फिर हो जाए ठीक। तो अब बोलो क्या होगा कि 3 लोग 3 काल में कोई उसका ज्ञान नहीं बदल सकता। वो वज्र की भांति ऐसा श्रद्धान स्पष्ट हो जाएगा कि भैया मैंने तो करके देख लिया, जब तक नहीं गया था काम नहीं हुआ, और उसके बाद फिर ठीक नहीं किया तो फिर काम बिगड़ गया, और जब ठीक करके आए तो फिर ठीक हो गया। बिल्कुल जैन धर्म तो इसका नाम है। देखना हो तो महानता देखनी तो यह देखो, ये जैन धर्म की महानता है। मैं इसके आपने जो कही ना इसका विस्तार करने की कोशिश की मैंने। जैन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जैन धर्म को उत्तम। अब अगर यही इष्ट का अर्थ बदल दो तो हमें कोई झगड़ा नहीं है कि इष्ट की प्राप्ति होने के कारण उत्तम मानता है। माने क्या मानता है कि अनादि संसार का रोग जो किसी दरवाजे जाके नहीं छूटता, यहां आकर के छूटता है। अनादि से जो अज्ञान की बुद्धि चल रही कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर देगा, जिनेंद्र भगवान के समोषण में आओ तो हमारे ज्ञान का ये बनता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी करने में समर्थ नहीं है, ये बुद्धि छोड़ो। जिनेंद्र भगवान के समोषण में आओ
तो हमें पता चलता है कि सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है, कि सुखी होने का सच्चा उपाय ये है कि मैं स्वयं सुख रूप हूं, अपनी ओर देख। भगवान की ओर देखोगे तो भगवान दास बनोगे, और अपनी ओर देखोगे तो भगवान बनोगे। ये कहो तो हमें कोई एतराज नहीं है, ऐसा होता है। और उसमें भी मैं फिर कहता हूं कि वो भगवान के कारण नहीं हुआ। मैंने यहां भी फिर उल्टा वो वैसा नहीं लगाना कि भगवान के समोसरण में आया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो हुआ तो अपनी योग्यता से ही है, लेकिन अपनी योग्यता से होने के लिए भी उसके जो बाह्य साधन हैं, जैसे कहते हैं हम देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, वे उसके निमित्त हैं। अगर देव दर्शन की कोई बात है, अगर समझ लो व्यवहार धर्म की कोई स्थापना है, तो केवल देशना लब्धि और विशुद्धि लब्धि तक के लिए ही है, उसके आगे उसका क्या रोल है। पर किसी की टू डू लिस्ट में इष्ट प्राप्ति का अर्थ ए हो तो बताओ। सबकी टू डू की लिस्ट में तो इष्ट प्राप्ति का अर्थ पता नहीं कितने कितने काम लिखे हैं। सॉरी, मूल परीक्षा वो उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता और उनकी हितोपदेशता, वो आगे आने वाला है कि इसके आधार से परीक्षा करो तो सच्ची परीक्षा है, और इसके आधार से परीक्षा करी तो गलत है। तो फिर जिनेंद्र भगवान के समोसरण में सब होता है कि नहीं, कि नियम पूर्वक होता है। क्यों? जिनेंद्र भगवान का समोसरण आता तो 100 योजन तक का दुर्भिक्ष दूर हो जाता है। कोई आदमी दिन दुखी नहीं रहता, कोई आदमी असुविधा में नहीं रहता। जिनेंद्र भगवान गर्भ में आते हैं तो 15 महीने पहले से समझ लो रत्नों की वर्षा होने लगती है, देवलोग आके चक्कर लगाने लगते हैं। तो ये होता तो है, कौन ने मना किया? होता है, लेकिन इसके कारण वे जिनेंद्र नहीं है। हाँ, अतिशय तो है ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन इस अतिशय के कारण वे भगवान हैं, ये बात नहीं है। अगर हमने उनकी भगवत्ता इस बात पे मानी तो हम गड्ढे में गिर गए, तो हम गलत हो गए। कि उनकी अतिशयता क्या है, उनकी भगवत्ता क्या है, कि उनकी भगवत्ता वह आत्मा की आराधना है। उनकी भगवत्ता वह सारे जगत के जीवों को ये मैं धर्म का मार्ग बतला दूं, ये है। माने हितोपदेशता, कि समोसरण में बैठ के वे क्या कहेंगे कि भैया मैं आया था तो देव सौधर्म ने बहुत सेवा की थी, इसके लिए धन्यवाद। कि ये कहेंगे कि कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ रंच मात्र बनाया बिगाड़ नहीं सकता। ये बेशक दृढ़ हुए तो देव का निर्णय भी सच्चा, गुरु का निर्णय भी सच्चा, और शास्त्र का निर्णय भी सच्चा। और ये बात न हो तो वो सारे निर्णय झूठे। देखो, ऊपर तो थी आज्ञा, नीचे हुई परीक्षा, कि वो परीक्षा भी करता है तो उसकी वो हथियार जो है वो गलत हथियारों से परीक्षा करता है। नकली सोना परखना है तो काय पे घिसोगे, कि कसौटी पे घिसोगे तो पता चलेगा। तो इसने जो कसौटी बनाई, ये कसौटी गलत बनाई। कि सच्चे धर्म और झूठे धर्म की पहचान करनी हो तो क्या कसौटी है, कि एक कसौटी है कि सबका दुख दूर कर देते हैं, किसी को हैरान होने नहीं। जो जैन धर्म का भक्त बनता है, जो इस मंदिर में आके ढोक लगाता है, उसके कष्ट रुकते नहीं है। ये कसौटी उल्टी बनाई कि उसके कष्ट नहीं रुकते, माने उसको केवल ज्ञान हो जाए तो ठीक है, लेकिन कष्ट नहीं रुकते का अर्थ हम क्या समझते हैं कि वो जब जब गाड़ी खरीदता था ना, एक्सीडेंट हो जाता था, महीने भर से ज्यादा गाड़ी चलती ही नहीं थी। और जिस दिन से उसने ऐसा किया कि गाड़ी लाए और पहले इस मंदिर में ढोक लगाए, उसके बाद से अब देखो, पहले 1 थी, अब 6 हो गई, अब 16 हो गई। ऐसा होता है हम सबके साथ के नहीं, ऐसा हमारे कोई ना कोई ऐसी घटना कहीं से जुड़ जाती है और फिर बस उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा होता होगा कि हाँ होता होगा ना, हमें कोई निषेध नहीं है ऐसा नहीं होता कहने का। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, वो होने के बावजूद भी उससे उनकी भगवत्ता नहीं है, क्योंकि उसमें उनका रंच मात्र योगदान नहीं है। वो जो हुआ है वो तेरे उपादानगत योग्यता से ही हुआ है, इसमें कोई दूसरे का हेतु रंच मात्र नहीं है। और निमित्त की तो हम क्या कथन करें, निमित्त तो फिर इस सड़क का पत्थर भी बन जाता है। मौत आए तो बोलो मरने के लिए निमित्त क्या चाहिए, कि कुछ नहीं, सवेरे तैयार होकर मंदिर गए थे, भगवान के सामने बस ढोक लगाई, कितनी बढ़िया मौत हुई। का निमित्त चाहिए, तो वो तो पत्थर से उपटा लगा और गिर गए, बस उठे ही नहीं।
तो बोलो कैसे मरे? कि पत्थर के उपटे से मरे कि अपनी मौत मरे? वो वैसे तो 7वीं मंजिल से भी गिर के आदमी बचते हमने देखे हैं। भूकंप में 15-15 दिन मलबे में दबे हुए लोग भी जिंदा निकलते अपन ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो जो जहां जीवन की आशा नहीं वहां भी जीवन, और जहां जीवन खत्म हो जाए ऐसी कोई कल्पना नहीं वहां भी जीवन खत्म हो जाता है। तो बोलो निमित्त का क्या रोल रहा? कि जब भैया समय आ जाता है तो जो चीज सामने होती है वही उसके लिए औजार बन जाती है। इसलिए इस बात में कदम है। देखो, जिन धर्म से इस प्राप्ति होने के कारण जैन मत को उत्तम जानकर, इसलिए जैन धर्म की श्रेष्ठता करी कि ये जैन धर्म की महानता ये है। कि जैन धर्म की महानता क्या है? कि महावीर जी जाओ तो ये होता है, पद्मपुरा जाओ तो ये होता है, जहाजपुर जाओ तो ये होता है, तेजारा जाओ तो ये होता है। वहां सर्वज्ञता, वितरकता, हितोपदेशता की बात नहीं रही। तो इसके आधार से उनकी महत्वता जानी, और फिर प्रीतिवंत होकर के जैनी होता है। नियम कि भैया महीने में एक बार तो हम वहां के दर्शन करने जाते ही जाते हैं। दीपावली के दिन तो हम कहीं हों दुनिया में वहां जाके ढोक लगा के आते ही आते हैं। प्रीतिवंत तो हम भी प्रशंसा करते हैं कि देखो भाई साहब कितने धार्मिक हैं, कितने वो हैं, कि कुछ हो जाए दुकान में, कितनी सीजन हो, कितनी कुछ हो, लेकिन नियम पूर्वक रोज आते हैं और रोज प्रक्षाल करते हैं, रोज ये करते हैं, वो इन आधार से हम उनकी महिमा करते हैं। सो अन्य मत में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। फिर करणी माता के मंदिर में फिर काहे नहीं जाते? ऐसे चमत्कार तो और भी जगह कई देखे जाते हैं। भूत अकेले पद्मपुरई में थोड़ी भगाए जाते हैं, और भी कई ऐसी जगह हैं जहां ऐसा हमें सुनने में आता है और देखने में आता है। तो फिर क्या फर्क रहा? इसलिए इन लक्षणों में तो अतिव्याप्तिपना पाया जाता है। अतिव्याप्तिपना पाया जाता माने ये जैन धर्म की पहचान के सच्चे लक्षण नहीं है। इनके आधार से जैन धर्म की पहचान जैन धर्म के साथ अन्याय है। ये जैन धर्मपना नहीं है। कि जैन धर्मपना क्या है? वस्तुतातंत्र। जैन धर्मपना क्या है? अनेकांतवाद। जैन धर्मपना क्या है? अकर्तावाद। ये बेस है। इसके पोषण के लिए जो भी रास्ता खोलो वो सब जैन धर्म है, और इसके विरुद्ध जो भी होगा वो जैन धर्म तो नहीं है। कोई कहे जैसे जैन धर्म में कार्य हैं वैसे अन्य मत में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। इसका क्या मतलब? कि नहीं, जैन धर्म में ये चीज़ें ज़्यादा अतिशय पूर्वक पाई जाती हैं, अन्य जगह भी पाई जाती हैं, लेकिन असली रूप में तो जैन धर्म में ही पाई जाती हैं। उत्तर, यह तो सत्य है, ऐसा ही है, परंतु तू जैसी दया मानता है उस प्रकार तो वे भी निरूपित करते हैं कि जीवों की बचाने का नाम दया है। तो ऐसी दया तो कौन से धर्म में नहीं कही गई? दादा तो अहिंसा के प्रवचन में शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जहाँ से दूसरों की अहिंसा की परिभाषा खत्म होती है वहाँ से जैन धर्म की परिभाषा शुरू होती है। क्यों? वे तो कहते जीव को बचाना या मारना ये हिंसा अहिंसा है, और जैन धर्म ये कहता है तो जीव को मार बचा सकता ही नहीं है, ये कल्पना हिंसा अहिंसा है। अप्रादुर्भाव रागादि है ना, कि रागादिक का ना उत्पन्न होना ये अहिंसा, और उनका उत्पन्न होना इसका नाम हिंसा। फिर बाकी जगत में मरे न मरे तो कब फर्क पड़ता है? कि मुनिराज के पैर के नीचे आके जीव मर जाए तो भी हिंसा के दोषी नहीं, और कोई आदमी गोली मारे और आदमी बच जाए तो भी हिंसा का दोषी। कि काय बात के लिए? परिणाम के कारण, कसाय के सद्भाव के कारण, कि उनको कसाय का सद्भाव नहीं है इसलिए मरण होने पर भी हिंसा नहीं हुई, और इनको कसाय का सद्भाव है इसलिए मरण नहीं होने पर भी बच गए। कि चोर भी चाकू मारे और डॉक्टर भी चाकू मारे तो एक को तो आप फीस देते हो और एक को आप सजा देते हो। कि काय बात के लिए? कि चाकू तो दोनों ने चलाई, लेकिन एक ने चाकू मारने के लिए चलाई थी और एक ने चाकू बचाने के लिए चलाई। और हो उल्टा जाए कि जिसने बचाने के लिए चलाई उसकी चाकू से मर जाए, और जिसने मारने के लिए चाकू चलाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़े, अपितु कोई वहाँ फोड़ा हो वो ठीक हो जाए, उल्टा हो जाए, तो भी कि डॉक्टर को पुरस्कार मिलेगा और चोर को
सजा मिलेगी। इसलिए हुआ क्या, इससे क्या लेना देना है, तुम्हारे दिमाग में क्या था उससे लेना देना है। परंतु जैसे तू दयादिक मानता है, माने जिस प्रकार से तुम लौकिक विषयों में अनुकूलता मानते हो, जिसके आधार से तुम भगवान की भगवत्ता मानते हो, उसकी बात वैसा वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवों की रक्षा को दया तू कहता है, वही वे कहते हैं इसी प्रकार अन्य जानना। इसी प्रकार अन्य जानना माने ये जितने व्यवहार की क्रियाएं सब पे लगाना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब पे लगाना। फिर वह कहता है उनके ठीक नहीं है, क्योंकि कभी वे दया निरूपित करते हैं, कभी हिंसा निरूपित करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनके यहाँ तो ऐसा सिस्टम समझ में नहीं आता। कहीं तो कहते हैं जीवों को बचाना धर्म है, और कहीं कहते हैं जीवों को मारना धर्म है, कि यज्ञ होए तो जीवों की हिंसा धर्म हो जाता है, और वैसा कोई काम हो तो जीवों को बचाना धर्म हो जाता है। तो इसलिए वे तो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। उत्तर, वहां दया मात्र का अंश, दयादिक का अंश तो आया, इसलिए अव्याप्तिपना इन लक्षणों के पाया जाता है, इसके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। इसलिए अगर परीक्षा की एक कसौटी बनाई है तो एक कसौटी गलत है, तो फिर सही कसौटी क्या है, तो कैसे होती है। उत्तर, अब सुनना, इसको आप हाईलाइट कर लो। जैन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। वहां सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक होता है। इसका विस्तार अपन उस दिन कर चुके हैं जब वो 3 चीजों का परीक्षा करनी थी। वे उसके वो जानने से सम्यक ज्ञान होता है, वह वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। सो इनके स्वरूप का जैसा जिनमत में निरूपण किया, मैंने जैसा मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग का निरूपण जैन धर्म में किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। इसलिए यह जिनमत का सच्चा लक्षण है। कि जैन धर्म का सच्चा लक्षण क्या है, कि जैन धर्म में वीतरागता को प्रदान किया गया, ये जैन धर्म का सच्चा लक्षण है। कि शास्त्र का सच्चा लक्षण क्या है, कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, ये शास्त्र का सच्चा लक्षण है। कि गुरु का लक्षण क्या है, विषयासा वशाश्रितो निरारंभो, ये गुरु का सच्चा लक्षण है। क्यों, ये चीजें अन्यत्र नहीं पाई जाती, ये चीजें आपको धर्म के नाम पे दूसरी जगह नहीं दिखाई देंगी, इसलिए इसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति नहीं कहलाएगी। इन लक्षणों को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। अब अगर मैं इसका उपसंहार करूं कि हमें जैन धर्म का सच्चा श्रद्धान करना हो तो कितनी बातों का निर्णय करना चाहिए, कि फिर वो पीछे वाले पेज को पलटो कि देवगुरु धर्म, जीवादिक तत्व व बंध मोक्ष मार्ग, इतनी चीजों का निर्णय करना चाहिए। और उनका निर्णय भी किस प्रकार, कि देवगुरु धर्म माने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, इसकी फील्ड से बाहर नहीं। कि गुरु माने उपसर्ग सहने वाले, गुरु माने परिचय सहने वाले, गुरु माने 28 मूलों को पालन, ये सब हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो उनकी गुरुता का आधार नहीं है। क्या उनकी गुरुता का आधार क्या है, कि उनकी गुरुता का आधार उनकी वीतरागता, उनकी हितोपदेशिता है। ऐसे ही देव में भी ये लक्षण है कि नहीं, कि अधम उद्धारक हैं, अंजन से किए अकामी, दुख मेटऊ अंतर्यामी, ये हैं कि नहीं, कि होंगे। क्यों, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, हमें उसका कोई निषेध नहीं है। कि जैनेन्द्र भगवान के समोसरण में कोई जीव आए और उसके दुख बने रहे, कैसे संभव है। क्यों, उसके पुण्य का उदय वैसे ही विशेष होगा, और उसके पुण्य के उदय से उसका वो समझ लो दुख दूर होएगा, इसका कोई निषेध सर्वथा नहीं है। लेकिन इसके कारण भगवान पार्श्वनाथ महान हो गए, ये बात ठीक नहीं है। ये इसके कारण मुनि सुव्रतनाथ बड़े हो गए, ये बात ठीक नहीं है। क्यों, उनके पास जाओ तो लकवा दूर हो जाता है, उनके पास जाओ तो मिर्गी का दौरा ठीक हो जाता है, उनके पास जाओ तो भूत भगाने का काम हो जाता है। ये पद्धति ठीक नहीं है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी है। माने इसके आधार से जो परीक्षा करे तो वे परीक्षा में पास, और इसके अलावा और कोई विधि से परीक्षा करी तो वे फेल, माने वो सही परीक्षा नहीं हुई, वो गलत पेपर को सॉल्व करके आ गए। तो गलत पेपर को सॉल्व करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसके सिवा जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। 2 बातें हो गई।
पहली बात तो है कि जो केवल आज्ञा को प्रदान करते हैं वे भी मिथ्या दृष्टि। दूसरा, जो परीक्षा तो करते हैं लेकिन सही कसौटी से नहीं करते, गलत कसौटी के आधार से परीक्षा करते हैं वे भी। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, देखा देखी धारण करते हैं। अब वो कहना कितना ठीक है नहीं है, मुझे याद आता है कि बचपन में अपन पाठशाला जाओ तो अपने साथ 2 बच्चे और चले आते हैं पाठशाला, जिनका उससे लेना देना नहीं है, और हमें देख के कितनी खुशी होती है कि देखो राजैन के बच्चे भी पाठशाला में आ रहे हैं। तो वे पाठशाला में काहे आए? यद्यपि हम भी पाठशाला में उसी कारण आए जिस कारण से वे आए। क्यों? गिफ्ट मिलेगी, या क्यों कि टॉफी मिलेगी, कि खाने मिलेगा, इसीलिए तो आए। ऐसे ही अनेक लोगों को मैंने दीक्षा लेते इसलिए देखा है कि भैया दीक्षा ले लो, क्या होगा कि चिक चिक खत्म हो जाएगी। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, त्यागी व्रती सब ऐसे उसमें से अब परसेंटेज कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं, पर बहुभाग ऐसे लोग होते हैं। देखो ऐसा होना बुरा नहीं है, माने लौकिक परेशानी के कारण कोई दीक्षा ले ले, कोई व्रती बन जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? प्रथमानुग में से हजारों उदाहरण हम भी आपको दिखा सकते हैं कि लड़ाई में हार रहे थे, हारते हारते दिमाग समझ लो बदला और बाल खींचने लग गए। जा तो रहे थे पत्नी के साथ ससुराल, साले ने टोंट किया, कपड़े उतार दिए। तो गेट में तो कोई भी चीज हो सकती है। धर्म के मार्ग पर लाने के लिए साधन तो किसी प्रकार का कोई भी चीज हो सकती है, उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इस बात से है कि हम उसके लिए साधु बने। कि भैया मैं ऐसे अपने कई अजैन मित्रों को जानता हूं कि जैसे मुनराज का आहार हो रहा हो, जैसे हम लोग देने जाएं और उनका आहार वे हमारे साथ चलें और देखें, क्या यार हमें तो खाने को नहीं मिलता, यहाँ देखो कि अब समझ लो जूस हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनको तो उसी चीज की महिमा है। हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। ये क्या हुआ कि पहले घर में जो घर का कुत्ता था ना, वो भी हमारी आवाज नहीं सुनता था, लेकिन अब हम धोती पहन ली, अब हम बड़े हो गए, तो अब जो समाज के बड़े से बड़े आदमी भी हैं उनको कुछ भी कहने का अधिकार हमें हो गया। हमारे पास विवेक है नहीं है इसको छोड़ दो, लेकिन ड्यू टू मेरी भूमिका बड़ी है इसलिए तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए। विजन है नहीं है, थॉट है नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अकेले इस व्रत के कारण मैं बड़ा हो गया हूं, तुम छोटे हो गए हो, और इसके कारण बहुत सारे लोग इस धर्म मार्ग में आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों? वैसे उनकी कैपेसिटी है नहीं कि गृहस्थी में रह करके वे अपने आप को पावरफुल बना सके, तो बस वो रास्ता तो छोड़ दिया गृहस्थी का और इस मार्ग में आ गए, और फिर क्या किया कि फिर अपने आप को पावरफुल दिखाने लगते हैं। क्यों? पर तो पावरफुल हो ही गया है। आपने कैसे जाना ये बात? कि हमने ऐसे जानी कि अगर वे किसी भी कारण से निवृत्त हो गए थे तो फिर यहां राग द्वेष का व्यापार बढ़ाने का क्या काम है? वैसे तो तुम एक घर नहीं बना सकते थे और अब पूरा मठ बनाना चाहते हो। तो मुझे ये बताओ कि घर की संभाल में पाप था कि मठ की संभाल में पुण्य है? अगर आत्मार्थ की भावना से आप आए थे, बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो उसको चूल्हे में जान दो, लेकिन अगर आत्मार्थ की भावना से हम आए थे तो हमारे चित्त में वो आत्मार्थपना होना चाहिए ना। तो आत्मार्थपना तो दिखता नहीं, 24 घंटे हमें दिखता तो वो लौकिक व्यापार है। भले हम समझ लो निवृत्त हैं माने बहिरंग, अंतरंग नहीं, लेकिन निवृत्त होने के बावजूद भी हमें आडंबर तो वे ही पसंद आते हैं, व्यवहार तो हमें वो ही पसंद आता है। फिर क्या मतलब है इस बात का? इसलिए हम कहते हैं कि वो देखा देखी हो गए। क्या देखी देखी हो गए कि भैया एक बार हो जाओ तो देखो कितने लोग तो जय जयकार करते हैं, क्या परेशानी है थोड़ी सी पैदल चलना, वो तो प्रैक्टिस हो जाती है। एक टाइम खाना खाना है, अभी आप 15 दिन खाना नहीं खाओ एक टाइम, 10 लक्षण में जो 10 दिन एक आसन करते हैं, फिर 11वें दिन किसको शाम को भूख लगती है? धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो जाती है, बॉडी उसके यूज टू हो ही जाती है। लेकिन मजा आता, हम जिंदगी में ऐसा काम नहीं कर सकते, वे काम हम लोग 2 साल में करके दिखा देंगे। क्यों?
हमारे घर में पैसा है नहीं है पता नहीं, लेकिन अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारे खानदान को कोई कमी नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ये क्या हुआ, ये देखा देखी, इसका नाम है देखा देखी। तो असली बात तो उन्हें समझी नहीं, वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता तो समझी नहीं, जो वो उसका असली धर्म था वो तो समझा नहीं, और उसके बाय प्रोडक्ट में उलझ गए। ये देखा देखी। कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुषों को जैन धर्म में प्रवर्तता देख करके आप भी प्रवर्तते हैं कि आदिनाथ के समय जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी वो क्या थी, कि यही थी कि भैया हमारे बड़े आदमी जा रहे हैं, राजा जी जा रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी है कि जैसा वे कर रहे हैं वो हम करें, कि वैसा वे क्यों कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, हम तो इतना जानते हैं जैसा वे कर रहे हैं वैसा हमें करना है। अरे भैया वे क्यों कर रहे हैं वो उन्हें मालूम है और तुम्हें मालूम नहीं है, तो हुआ क्या फिर, क्या उनसे कौन निपटे? कि आखिरकार सौधर्मेंद्र को आके समझाना पड़ा कि भैया इस भूमिका में ये काम ठीक नहीं है, अगर नहीं निभ सकती है तो ग्रस्त बन जाओ, कि नहीं नहीं हम वापस राज्य में जाएंगे तो हमारी पिटाई होगी, तो तुम्हें जो दिखाए सो करो, लेकिन ये व्यवहार में ये काम नहीं किया जा सकता। फिर क्या हुआ कि जिसकी मर्जी जुआई वैसे हो गए। कितने ही देखा देखी जैन धर्म को शुद्ध या जैन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जैन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते, बस जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। अभी आप एक कॉमन आदमी से पूछो जो जैन हो, उससे इतना बार पूछो कि भैया आपके नाम के आगे जैन लगा है, तो मुझे आप बताओगे कि जैन का मतलब क्या होता है? बोलो कितने लोग उत्तर देंगे कि जैनी का मतलब क्या होता है? कि जैनी का मतलब होता है शुद्ध जीवन शैली, व्यवस्थित यत्नाचार का पालन, परिणामों में निर्मलता। तो वो तो दिखती नहीं, तो फिर काय के जैनी? जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। इतना तो है, देखो टोटल मतलब थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन आपके लिए रखा, आपके चित्र में जो विकल्प है ना उसका उत्तर, कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत हैं तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी बने रहते हैं, इसलिए जो कुलादिक से भी जैनी हैं वे औरों से तो भले ही हैं। कि क्या कोई बात नहीं, मंदिर में आके कोई आदमी अपने अज्ञान का भी पोषण करे तो करने देना, ये कह रहे टूटरमल जी। क्यों? अगर तुमने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए तो फिर क्या होगा कि सुलटने का रास्ता नहीं बचेगा। जैसे ना घर में लड़का कोई नालायक भी हो जाए तो रात को उसको घर में ही आने देना। क्यों? कि कल के दिन उसको सुलटने का रास्ता होगा तो घर में मिल जाएगा। और अगर तुमने दरवाजे बंद ही कर दिए और वो कहीं भग गया तो फिर जिंदगी में कभी वो दिखाई देगा नहीं। ऐसे ही कि कोई कदाचित ऐसा अज्ञान भी प्रवर्ते तो भी कोई बात नहीं, कि क्यों? कि जैन धर्म में ऐसी पाप की प्रवृत्ति तो नहीं होती, कम से कम मंद कसाई की प्रवृत्ति तो रहेगी। अन्याय अनीति भी करेगा तो उसका एक लेवल है। जैसे मैं कहता हूं जैनी की गुस्सा की ताकत कितनी, बुंदेलखंड में तो कहावत है कि बनिया गड़े पत्थर उखाड़ता है। क्या मतलब है? कि कोई से लड़ाई हो जाए तो क्या करता है? गड़े पत्थर को उखाड़े, रुक मैं बताता हूं तेरे को, पत्थर मार के निपटा देता हूं। तो पत्थर जो जमीन में पड़ा उसको नहीं उठाएगा, काय को उठाएगा? गड़े पत्थर को। मतलब कि बेटा हमें गुस्सा आ रही, तू भग जा नहीं तो तू निपट जाएगा, इसको रास्ता दिया है ना। ऐसे ही जैनी की कसाई की लेवल कितनी। अब उनकी बात मत करो जो उस मर्यादा से बाहर हो गए, लेकिन एक आम जैनी कोई का कितना बुरा सोच सकता है ये बताओ। बुरा भी सोचेगा तो कितना बुरा सोच सकता है? एक लेवल से ज्यादा तो नीचे नहीं जाता है ना, कि उसके जीवन को कष्ट हो जाए, उसके भावों को कष्ट हो जाए, ऐसा विचार उसके चित्त में नहीं आता, ऐसी क्रूरता नहीं आती। कोई दुश्मन भी होए तो भी आखिरकार उसके यहाँ कोई तकलीफ हो तो उसके मन में परिणाम होता है कि भैया उसके घर वालों की संभाल हो जाए। क्यों? ये नैसर्गिक गुण है। क्यों? हमने जिंदगी में पहले दिन से छना पानी पिया है, तो छने पानी की कसाई की डेप्थ कितनी।
ये कहा कि इतना तो भला है कि पाप प्रवृत्ति विशेष नहीं, कि वही छोटा सा काम हो तो एक लड़का छुरा मार के भग जाता है, और तुम्हारी कोई संपत्ति लूट के भी भग जाए तो तुम क्या कहते हो, ले जान दो साले को, हमारे होगी तो हम फिर से कर लेंगे, नहीं होगी तो जो होगा सो देखा जाएगा। और 2 रुपए के लिए एक दूसरे की मौत मर्डर करने तैयार होते हैं। माने कसाई का लेवल कितना, कि जैनी के कसाई का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लड़ाई भी हो, खूब भाइयों में लड़ाई हो जाए, समाज में लड़ाई हो जाए तो कितनी लड़ाई होती है, कि क्षमावाणी के दिन आखिरकार निपटारा हो ही जाएगा। पाप में प्रवृत्ति विशेष नहीं होती, और पुण्य के निमित्त बहुत हैं। पुण्य के निमित्त बहुत है माने देवसा गुरु का साधन है। तो आज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कल मंदिर आओगे तो फिर कोई समझाएगा, परसों आओगे तो फिर कोई समझाएगा। तो आखिरकार समझ में आने का रास्ता खुला हुआ है, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं। देव दर्शन की सार्थकता ये है, माने सदनिमित्तों की सार्थकता ये है। इसलिए जो कुलाधिक से भी जैनी हैं वे औरों से तो भले हैं। ये क्यों कहना पड़ा टोडरमल जी को, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना कि तुम पापी हो तो तत्काल रिएक्शन नहीं होता, मिथ्या दृष्टि हो तो फिर ठीक है, तो हमें जो करना हो करने दो। नहीं, जो करना हो करने दो, तो भैया यहीं करो, दूसरी जगह मत जा। क्यों, दूसरी जगह जाओगे तो वो फिर रास्ता ही बंद हो जाएगा। यहाँ कम से कम ये है कि तुम्हें तत्व ज्ञान का अवसर है। जब कसायों की मंदता आएगी, जब काल लब्धि आएगी, जब परिणामों में विशेष वो होगा, तो कम से कम तुम्हें यहाँ जिनेंद्र भगवान सुनाएंगे तो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, तब तुम्हारे दिमाग में बात घुसेगी। तो कम से कम रास्ता खुला रहेगा, इसलिए कम से कम वे भले हैं। इस प्रकरण की चर्चा हुई, कल अगले प्रकरण की चर्चा अपन शुरू करें।